my dear students. I hope you all are safe at your home and doing very well in each and every subject. Today we are going to discuss our booklet worksheet. So let us start our today's video. Good evening my dear students. So we will discuss our booklet from the chapter Smart Charts, and today's date is 21st of August. Do remember to write the date and chapter name whenever you do the work in your notebook or wherever you do your work. बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स डाटा fruits was collected as follows. Represent the data using chapati chart. This is known as chapati chart because this circle is look like a chapati. अब हमें 100 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है, हर किसी के लिए डिफरेंट है. पाइनएप्पल 20, ऑरेंज 15, बनाना 40 एंड एप्पल 25. अब हमें इसको सर्कल में शो करना है बच्चा. तो देखिए, आपको जब सर्कल में शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे. आपको पता है बनाना कितना है 40, लेकिन आपको कैसे पता है इसमें 40 कैसे शो कर सकते हैं. तो हमारे पास एक सिंपल गेस ट्रिक है कि हम इस सर्कल को हाफ में डिवाइड कर दें. हाफ का मतलब क्या हो गया, 50 यहाँ हो गया और 50 यहाँ हो गया. सबसे बड़ा पोर्शन किसका है, बनाना का. कितना, 40. 50 कंप्लीट नहीं है, कितना है 40. 40 का मतलब 50 से कुछ परसेंट कम. 40 से कुछ परसेंट कम मतलब हाफ तो ये चला गया, लेकिन 50 से कुछ परसेंट कम दैट मीन्स थोड़ा सा नियर अबाउट. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बनाना का पार्ट हो जाएगा. अब नाउ देखिए, जस्ट 50 का हाफ कौन है, एप्पल. कौन है 50 का हाफ, एप्पल. तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन है ये 50 का है. तो अगर हम इसको हाफ में डिवाइड कर दें तो ये किस में चला जाएगा, हाफ पार्ट जो है ये किस में चला जाएगा, एप्पल में चला जाएगा. किस में चला गया, एप्पल में. नाउ अब मेरे पास क्या बचा, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज. क्या बचा, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज. अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चा तो बनाना का कितना था, 40 था. कितना था बनाना का, 40%. तो और ये जो पूरा पार्ट है ये 50, यहाँ तक 50 है. तो ये जो हमने पार्ट बीच में छोड़ा ये कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 10%. ऑरेंज के लिए हमें चाहिए 15, तो यानी कि 5% और मिल जाए तो ऑरेंज का कंप्लीट हो जाएगा. तो बाय गेस वी विल टेक द 0.5% मोर. 10 के लिए जितना स्पेस छोड़ा था उससे आधा स्पेस हमने 5 के लिए ले लिया. तो दिस पोर्शन बिलोंग्स टू विच फ्रूट, ऑरेंज. Because this is 15, so this belongs for orange. Now this remaining part is not properly of 25. This is less than 25 क्योंकि हमने 5% निकाल दिया है. तो ये क्या हो जाएगा, 20%. and 20% which fruit, pineapple. ठीक है. अब देखिए विच इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट. सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है, सबसे ज्यादा पसंद कौन सा पोर्शन हो रहा है, बनाना का पोर्शन. तो मोस्ट फेवरेट फ्रूट इज बनाना. विच इज लीस्ट फेवरेट फ्रूट, सबसे कम पोर्शन किसका है, ऑरेंज. हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंज, ओनली 15 स्टूडेंट्स. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक ऑरेंजेस एंड बनाना. सबसे आपको डिफरेंस बताना है ऑरेंज और बनाना के बीच का. आपको पता है बनाना 40 लोगों ने पसंद किया स्टूडेंट्स ने, और ऑरेंज 15 ने पसंद की. तो इनके बीच का डिफरेंस बताना है. तो इनके बीच को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट द 25 स्टूडेंट्स, यानी कि डिफरेंस इज 25 स्टूडेंट्स. ओके बच्चा. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, लुक एट द पाई चार्ट. अब आपको पाई चार्ट बनाया हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको इसके क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. सबसे ज्यादा इसमें आपको किसका पोर्शन लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट. सो द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट. विच इज द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. सबसे कम यहाँ पे पोर्शन किसका, स्क्वैश. सो स्क्वैश. लीस्ट का मतलब होता है कम, और मोस्ट का मतलब तो आपको पता है ज्यादा. डू मोर चिल्ड्रन एंजॉय हॉकी और टेनिस. हॉकी और टेनिस में से किस में ज्यादा बच्चे हैं, टेनिस का पोर्शन ये है एंड हॉकी का पोर्शन ये है. आप देखिए जो टेनिस का पोर्शन है वो इतना है और हॉकी का जो पोर्शन है वो इतना है. तो आप मुझे बता सकते हैं हॉकी और टेनिस में से किस में ज्यादा बच्चे हैं, और आपको दोनों में इक्वल दिख रहे हैं. आई थिंक बोथ आर इक्वल, सो वी विल राइट द इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंजॉय हॉकी और टेनिस. नाउ अरेंज द स्पोर्ट्स लाइक बाय द चिल्ड्रन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है. सबसे पहले सबसे कम किसने को पसंद किया गया है, स्क्वैश. देन फुटबॉल. Tennis and hockey are on the same platform.
but we have to write. And then most popular sport is cricket. So this is all about the first worksheet. Now coming to the second worksheet of the booklet. Now the second worksheet is read and write the number for the given telemark. आपको telemark ये आपने पढ़े हैं, 5 का group होता है, so this is 5. This group is not complete, so count out the number of 6, 1, 2 and 3. So this is 3. Count this number 1, 2, 3, 4 and 5. Then again the bunch of 5. This is 10 plus 1, 11. This is the bunch of 5 plus 1, that is 6. Now draw the telemark for the following numbers. You have to draw. You can use this presentation also, or you can use your NCERT presentation of this. So I am using both the presentation. For 9, this is for 5, 6, 7, 8 and 9. So complete with 9. And then again 9, I will use another representation 1, 2, 3, 4 and 5. 6, 7, 8 and 9. 23, 1, 2, 3, 4 and 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So this is my 23. For 25, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And similarly 1, 2, 3, 4 and 5. So this is for 25. Now the pictograph is shown to you. So given below is the representation of different vehicles in a town. Study the number of vehicles in a town. सबसे पहले आपको एक पिक्टोग्राफ दिया गया है और उस पिक्टोग्राफ के लिए आपको यहाँ बताया भी गया है 1 स्टार रिप्रेजेंट्स द 10 व्हीकल्स. 1 स्टार का मतलब 10 व्हीकल्स. तो मोटर बाइक के लिए काउंट कीजिए कितने स्टार्स है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो दैट मीन्स 50. 1, 2, 3 दैट मीन्स 30. 1 and 2 that is 20. 1, 2, 3, 4 that is 4 times 40. Then 1 that means 10. I have written all the number of vehicles in the town. Now I will answer the questions. Which vehicle is maximum in town? Maximum का मतलब सबसे ज़्यादा. तो ऐसा कौन सा व्हीकल है जो सबसे ज़्यादा है टाउन में? 50, 30, 20, 40, 10. सबसे ज़्यादा तो मुझे मोटर बाइक दिख रहा है. So I will write here मोटर बाइक. Which vehicle is 50 in number? 50 किसका नंबर है? मोटर बाइक. Then again answer is motor bike. Now what is the total number of vehicles in the town? Total number of vehicles पूछा गया, तो हम क्या कर देंगे बच्चा? सभी को सम अप कर देंगे. 50 plus 30 that is 80 plus 20 100 and 140 and 150. So the number of vehicles in the town is 150 vehicles. Now coming to the worksheet number 4. Now coming to the worksheet number 4, observe the following bar chart and answer the questions. Sorry beta, I forgot the worksheet number 1. Let us do the worksheet number 1 after the worksheet number 4. So this is the bar chart you have shown in the booklet. The number of children absent. जो नंबर है चिल्ड्रंस का एब्सेंट. हमेशा याद रखिए वर्टिकल वही स्केल लीजिए जो चेंज हो रहा है. बच्चे चेंज होंगे, डेज तो सेम ही रहते हैं हमेशा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस बार ग्राफ. सो बेटा जी, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे के दिन कितने बच्चे एब्सेंट थे? 0 से डाटा स्टार्ट हो रहा है. ट्यूसडे का डाटा कहाँ जाकर रुक रहा है बच्चा? 25 पे. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे? 25 स्टूडेंट्स. Okay, now on the B part, how many more children were absent on Thursday than on Monday? अब आपसे थर्सडे और मंडे की कंपेयर करने के लिए पूछा. मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट. ठीक है, कंपेयर करना है हमें थर्सडे और मंडे को. तो कंपेयर करने के लिए हमेशा याद रखिए आपको क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन करना चाहिए व्हेन कंपैरिजन इज देयर. सो हैव ए लुक ऑन द थर्सडे एंड मंडे. बेटा जी देखिए, अब हमें थर्सडे और मंडे के बीच में जाना है. तो आप देखिए थर्सडे का जो स्केल है ना, वो आपका पूरा 35 पे नहीं है, 35 से थोड़ा सा नीचे, स्लाइटली नीचे. ठीक है, और जो आपका मंडे का स्केल है वो एग्जैक्टली किस पे है? 15 पे. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन मंडे इज 15 एंड ऑन थर्सडे इट इज नॉट 30 और नॉट 35.
तो अब देखिएगा इसके बीच में, यानी कि 35 से स्लाइटली से नीचे, तो दैट मीन्स नियर अबाउट 34 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन दैट डे। तो 34 स्टूडेंट्स और 15 स्टूडेंट्स के बीच में कितना गैप है? वी कैन गेट द आंसर बाय सब्ट्रैक्टिंग 15 out of 34. When we will subtract 15 from 34, what we will get? We will get 19 students. So 19 students were more absent on Thursday than Monday. ठीक है। On which day were the least children absent? सबसे कम आपको किस डाटा में दिखाई दे रहा है? Wednesday. It is on Wednesday. सबसे कम कब है? Least का मतलब सबसे कम. That is on Wednesday. On which day the number of children absent was exactly the half of that on Thursday. Exactly the half. 34 का exactly half किस दिन बच्चे absent हैं? ठीक है। exactly half कहाँ दिखाई देगा आपको? आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो जब बेटा आप 34 का हाफ करेंगे यू गेट द 17 स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्टली हाफ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? देख सकते हैं आप, मंडे को 15 स्टूडेंट्स एब्सेंट, ट्यूसडे को 25 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, वेडनेसडे नियर अबाउट 7 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, थर्सडे 34 एंड द फ्राइडे when we calculate the Friday we again get the 25 student. So no day is there on which exactly the half student. So the answer will be no. Answer will be no. So now my dear students, I forgot to discuss the worksheet number 1. Let us start with the worksheet number 1. Here is the worksheet number 1. Ajay made a record of his favorite animal he saw in the zoo. Make a tally chart and answer the following questions. आपको tally mark बनाना है और उसके लिए नंबर्स भी लिखने हैं। सबसे पहले एलिफेंट देखिए कितने, 1 2 3 4 and 5 6 7 7 एलिमेंट्स वर देयर, 1 2 3 4 and 5 6 and 7, so the number is 7. टाइगर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, so you will write 1 2 3 4 and 5, so the number is 5. Count down the deer, 1 2 3 4 5 6, 62 rows, that means 12, 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so the number is 12. Now the count down the monkeys, 1 2 3 4 5 6 in one row and total number of rows are 3, 1 2 and 3, so the total number is 18, 6 3 is 18, 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, so the number is 18. Now you will answer the questions. How many animals did Ajay see all together? टोटल उसने कितने नंबर्स ऑफ एनिमल्स देखे? आपने देखा होगा एलिफेंट 7 थे, प्लस 5 टाइगर, प्लस 12 डियर, प्लस 18 मंकीज, सो द टोटल नंबर इज 42 एनिमल्स. विच एनिमल इज लीस्ट इन नंबर? सबसे कम. लीस्ट का मतलब सबसे कम. आपने ध्यान दिया हो, एलिफेंट 7 देखे थे उसने, टाइगर्स उसने 5 देखे थे, देन डियर 12 एंड देन मंकी इज 18, सो द लीस्ट नंबर इज टाइगर. सो आई विल राइट हेयर विच एनिमल इज लीस्ट इन नंबर? टाइगर. सो नाउ विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर? सबसे ज्यादा उसने कौन से देखे थे? मंकी. आई होप ऑल द क्वेरीज वर क्लियर आउट ऑफ द 4 वर्कशीट्स. If still you face any difficulty in solving any question, you can ask me. I hope it is understood by you.